सबसे पहले बड़ी खबर दें, लाहौर के बाद मियांवाली से कौमी असम्बली के हल्के नवासी से भी साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 122 लाहौर की बात करें तो तोशाखाना में सजायाफ्ता होने की वजह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एतराज मंजूर किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर सज्जाद अहमद कुरैशी ने लिस्ट आवेजा कर दी। NA 122 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रम लतीफ खोसा के भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए, जबकि इसी हल्के से नून लीग ख्वाजा साद रफीक, PTI के लतीफ खोसा और एडवोकेट अजहर सदीक को ग्रीन सिग्नल मिल गया। शाह महमूद कुरैशी और उनके साहिबजादे जैन कुरैशी के भी NA 214 थरपारकर से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। साबिक डिप्टी स्पीकर और PTI के उम्मीदवार कासिम सूरी के NA 263 से कागजात मुस्तरद किए गए। उन पर इश्तिहारी होने और कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने का एतराज उठाया गया था। NA 264 से सरदार अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली के लिए जमा होने वाले कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ, NA 117 से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान, जबकि PP 159 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी को भी मंजूर कर लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। PP 172 लाहौर से हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मंजूर ना हो सके। NA 151 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहर बानो के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। NA 149 मुल्तान से IPP के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया। NA 123 लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लाहौर के ही हल्का NA 117 से नून लीग के अयाज सादिक और अताउल्ला ताड़र, जबकि अबरारुल हक के भी कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया। कराची के हल्के NA 242 पर शहबाज शरीफ के खिलाफ एतराज पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है, वहाँ पर सूरत हाल जानते हैं उनसे। तो लाहौर से अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले रुख करेंगे अरशद अली का। अरशद, आप बताइए, लाहौर में किसके कागजात मुस्तरद किए गए और किसके मंजूर कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हलकों और सूबाई असम्बली के 30 हलकों के अंदर जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला जब मुकम्मल हुआ, उसके बाद जो है वो अब रिटर्निंग अफसरान की जानिब से बाकायदा उन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करने और मुस्तरद करने की फरिश्ते अवेजा करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। ताहम ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो हल्का NA 117 से बात करें तो लाहौर का हल्का NA 117 पहला हल्का है, उसमें जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ से सरदार अयाज सादिक और अता तारड़ के कागजात नामजदगी को भी मंजूर किया गया है। जबकि हल्का NA 118 में आए तो वहाँ पर हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है। और इसके अलावा जो है वो अगर बात की जाए NA 122 की, तो NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक जो है वो उनके कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है और उनके मद्दे मुकाबल जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी तरह जो है वो लाहौर के हल्का NA 123 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है और NA 124 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा औन चौधरी के कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है। ताहम इसके साथ साथ NA 125 में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अफजल खोकर हैं, उनके कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है। और इसके अलावा ठीक है अरशद, आपने हमें तफसील से आगाह किया। उस्मान अलीम ही आर ऑफिस के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल उन्होंने देखी। उस्मान, आपने आर ऑफिस लाहौर के बाहर क्या सूरत हाल देखी, क्या क्या मनाजिर थे और जिनके कागजात को मुस्तरद किया गया, रद्द किया गया है, कोई यहाँ पर पहुँचा, किसी ने कोई बात की यहाँ पर? जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के लिए आज दिन भर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहा है। मैं इस वक्त NA 127 के RO ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। शाहिद कियानी जो कि RO हैं, उनकी जानिब से ताहाल जो हतमी फहरिस्त है उम्मीदवारों की वो आवेजा नहीं की गई। तमाम तर जो पार्टी के वर्कर्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और लिस्ट का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, उनके भी कागजात नामजदगी यहाँ पर ही जमा करवाए गए हैं और
ताहाल उसकी भी मंजूरी जो है वो नहीं मिल सकी। इसके साथ साथ यहाँ से काफ़ी अहम उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रखे हैं, जिसमें अगर बात की जाए डॉक्टर एहसानुल्लाह नियाज़ी जमात इस्लामी के, बिलावल भुट्टो जो हैं वो पीपल्स पार्टी के, इसी तरह जो PTI के एजाज चौधरी और लतीफ़ खोसे हैं उनके कागजात नामजदगी यहाँ से जमा है, जबकि IPP के जो ओन चौधरी हैं उनके भी कागजात नामजदगी इसी हल्के से जमा किए गए हैं, जबकि नून लीग के शाइस्ता परवेज मलिक, नसीर भुट्टा, वहीद आलम और अता तारड़ के कागजात नामजदगी भी यहाँ पर मंजूरी के लिए जमा करवाए गए हैं। ताहाल लिस्ट जो है वो फ्राहम की नहीं की गई। यहाँ पर हमारे साथ कुछ जाले मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, जबकि तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, अभी तक लिस्ट आवेजा नहीं की गई, इंतजार में है, फैसला नहीं आया, क्या कहेंगे इस हवाले से? ठीक है, उस्मान अली मारो ऑफिस के बाहर मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं, असलम खोखर वहां पर मौजूद हैं। असलम, शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल रही, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो 3 हलके हैं यहाँ के, NA46, NA47 और NA48, जिसके लिए 209 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिसका आज 5वां और आखिरी रोज था। सिक्योरिटी का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। तीनों जो आरोज हैं वो इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं कागजात नामजदगी की मंजूर करने के हवाले से और मुस्तरद करने के हवाले से, जिसके बाद जो है मुस्तरद करने और मंजूर करने की जो मुकम्मल लिस्ट है वो DR ऑफिस के बाहर जो है वो लगा दी जाएगी। मैं आपको बताता चलूं कि हल्का 46 से 73 उम्मीदवारों को आज जो है वो स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया था, कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन उनमें से 70 उम्मीदवार जो है वो आज यहाँ पर पेश हुए और जो जांच पड़ताल का अमल था उसमें वो शामिल हुए। इसी तरह अगर मैं 47 की बात करूं तो 75 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और तमाम के तमाम उम्मीदवार जो है आज वो पेश हुए हैं। अन्य 48 से 61 उम्मीदवार जो है वो जांच पड़ताल के लिए आज उनको बुलाया गया था और आज उनकी जांच पड़ताल का अमल है वो मुकम्मल किया गया है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उन्होंने वो यहाँ पे पेश हुए। रिफत चौधरी जो है वो पेश हुए। साबिक मेयर जो है इस्लामाबाद के शेख अंसर अजीज वो भी यहाँ पे पेश हुए। इसके साथ साथ एक और साबिक मेयर है पीर आदिल शाह, वो यहाँ पर जो है आज पेश हुए। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो कि गुज़श्ता इलेक्शन में PTI से इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, राजा खुर्रम नवाज, वो आज यहाँ पर जाँच पड़ताल के अमल में उन्होंने हिस्सा लिया। ख्वाजा सरा उम्मीदवार हैं नायाब अली, वो भी आज जो है यहाँ पर पेश हुए और इसके साथ साथ बाकी जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है वो पेश हुए थे। साबिक मेयर डिप्टी मेयर सैयद जीखान नकवी जी का ताल्लुक नून लीग से है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम अपने नाज़रीन को साथ साथ जो डेवलपमेंट्स है उसके हवाले से अपडेट करते जा रहे हैं। NA242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो फैसला आ चुका है। NA242 जिस पर सबकी नजरें टिकी थी, NA242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया गया है। शहर कायद का हल्का NA242 जहाँ पर तमाम नजरें टिकी थी, हर किसी को इस फैसले का इंतजार था। और यहाँ पर आपको बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल जहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के, इंतहाई अहम हल्का है शहर कायद कराची का और ये हल्का मरकज़ निगाह है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। मोनस अहमद आपकी जानिब बढ़ते हैं, आगाह कीजिएगा। NA242 इसी फैसले का इंतजार था सबको, शहबाज शरीफ के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। देखिए बिल्कुल, कराची में आज दिन भर भी स्क्रूटनी का अमल जारी रहा कागजात नामजदगी का, और सबसे अहम जो हल्का था जहां सबकी नज़रें टिकी हुई थी वो ज़िला क्युमाड़ी की नशिस्त है NA242, जहां से MQM के जो उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा कमाल, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके थे। ताहम साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा कराए थे और उनके कागजात पर फैसला RO की जानिब से महफूज कर लिया गया था। ताहम अब ये फैसला सामने आया कि उनके जो कागजात हैं वो दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। इस तरीके से जो NA242 है वो अहम तरीन नशिस्त है जहाँ पे MQM के रहनुमा हैं, इसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ हैं वो दोनों मद्दे मुकाबिल होंगे। ताहम अभी चूँकि MQM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकी है, इसीलिए एक नशिस्त जो है आज मुस्लिम लीग हाउस में ही है जहाँ पे MQM के रहनुमा आपसे कुछ देर बाद पहुँचेंगे और इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके साथ मोनस आप हमें कराची से आगाह कर रहे थे, साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे, नईम कैसर वहाँ पर मौजूद हैं। नईम कैसर, ये बताइए कि कितने उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे और कितने अहल करार पाए गए हैं?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई हलकों के लिए फैसलाबाद से तकरीबन 1150 के करीब उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। उनमें से बेशतर उम्मीदवार जो हैं वो क्लियर करार पाए हैं, जबकि अब तक जो जिनके कागज़ रिजेक्ट किए हैं उनमें नुमाया नाम सूबाई वज़ीर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता हाफ़िज़ मुमताज़ हैं, NA98 से उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जबकि उसी हल्का के ज़ैली हल्का जो है PP, वहाँ से 104 से उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं। उसके अलावा NA102 से मुस्लिम लीग नून के आबद शेर अली के बाद एतराज़ था जो कि दूर कर दिया गया है, जिसके बाद उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। जबकि अगर मैं दीगर हल्कों की बात करता चलूँ तो NA95 से मुस्लिम लीग नून की हुमा तहसीन अवान और आज़ाद अली तबस्सुम के कागजात नामजदगी जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अफजल शाही और जुनैद अफजल शाही के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। NA97 से मुस्लिम लीग नून की आयशा रजब बलोच और अली गौहर बलोच के कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर के कागजात नामजदगी जो हैं वो भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और नहीं, अभी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं, मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, कोयटा की अगर हम बात करें तो कौन से नुमाया नाम हैं जिनके जो कागजात हैं उन्हें मुस्तरद किया गया है, और किन के जो कागजात हैं नुमाया नाम बताइएगा जिनके कागजात मंजूर हुए हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं कोयटा के कौमी असम्बली से हल्के NA263 पर मौजूद हूँ रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में। यहाँ पे कासिम सूरी जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं और PTI के रहनुमा हैं, उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। RO से जब इस हवाले से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 9 मई के वाक़यात में इश्तिहारी होने की वजह से और इसके साथ साथ उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने और नादहिंदा होने की वजह से जो है कासिम सूरी के कागजात नामजदगी जो है वो यहाँ से मुस्तरद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है NA264 पर सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी भी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है RO की जानिब से कि वो अकामा होल्डर से दुबई की निजी कंपनी में। साथ साथ जो मुशीर ख़जाना है, साबिक मुशीर ख़जाना खादिल लांगो, उनके कागजात नामजदगी भी जो है वो NA264 पर मुस्तरद कर दिए गए हैं। उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो नैब के सज़ा याफ्ता हैं। NA263 जो है कोयटा का सबसे बड़ा हल्का है। यहाँ पे जो है महमूद खान नचकज़ई जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कोयटा से हमें मोहम्मद आतिफ अपडेट कर रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हैदराबाद का रुख करते हैं, इम्तियाज़ अली वहाँ पर मौजूद हैं। इम्तियाज़ अली, बताइए कौन से बड़े बड़े नाम जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए और किन के मंजूर कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में जो है वो कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का मामला था वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है। उसका टाइम ख़त्म होने के बाद इस वक्त तमाम ROs जो है वो अपने अपने जो है वो कागजात की जो है वो फहरिस्तें तैयार कर रहे हैं। आपको बताएं कि 3 कौमी जो है वो हल्के हैं, NA218, NA219 और NA220। उसके अलावा 6 सूबाई हैं, PS 60 से लेके 65 तक। तो तमाम तर जो है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अगर बात करें तो जिसमें जाम खान शोरो है, शर्जील इनाम मेमन है, आजिज दामरा है और दीगर जो है रहनुमा हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं। PS पर बात करते हैं जो सूबाई हल्के उसमें से 224 जो है उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए थे मुख्तलिफ पार्टीज में, जिसमें 14 रिजेक्ट हुए हैं और 210 जो है वो फॉर्म बहाल हो चुके हैं। इसी तरीके से सूबाई कौमी असेंबली की जो 3 सीटें हैं उसमें टोटल जो है इस वक्त 28 जो है कागजात जो है वो फाइनल कर दिए गए हैं और उनको मंजूर कर दिया गया है। DRO की जानिब से अभी तक जो है फहरिस्तें मुख्तलिफ शहरों में कागजात नामजदगी के हवाले से क्या सूरत हाल रही, किसके कागजात मंजूर हुए, किसके मुस्तरद हुए, इस हवाले से समा की पूरी टीम आपको अपडेट कर रही थी। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और